अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के इस सेशन में मौजू है प्रोनाउंस, यानी वो अल्फाज जो हम नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम वगैरह। कुछ मिसालें ये हैं इनकी: आई, यू, ही, शी, इट, दे। उसके अलावा माई, योर, हिज, हर, देयर, जिसमें कि ओनरशिप दिखाई जा रही है या किसी चीज़ का ये बताया जा रहा है कि किसको बिलोंग करती है, वो प्रोनाउंस होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हर दफ़ा आप कहें उज़मा's बुक, आप कहेंगे हर बुक एक दफ़ा कहने के बाद, ठीक है? और आई एम श्योर यू हैव सीन हाउ दिस इज़ यूज्ड एज़ वेल। उसके बाद मी, हिम, हर, हिम, अस, देम। तो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। कुछ इसकी मिसालें कि ये कैसे यूज़ हो सकते हैं: द मोमेंट अहमद हर्ड द डोर हैंडल टर्न, ही टर्न्ड ऑफ द टीवी। ये उसके कोई शायद पेरेंट्स आ गए या कोई आ गया तो उसने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। तो इसमें भी जैसे बाकी ग्रामर की डिवाइसेस हैं, देयर इज़ अ करेक्ट वे टू यूज़ इट, देयर इज़ एन इनकरेक्ट वे टू यूज़ इट। और उसके अलावा फिर यू कैन गो क्रिएटिव विद इट एज लॉन्ग एज यूर बीइंग करेक्ट। तो इसमें इसी तरह ये जुमले को अगर पलट के भी लिखें तो वो भी करेक्ट हो गए, एंड दैट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग इट। बजाय इसके कि आप उस तरह सीधा सीधा लिखें, आप लिख दें द मोमेंट ही हर्ड द डोर हैंडल टर्न। पहले आपने प्रोनाउन यूज़ किया, अहमद टर्नड ऑफ द टीवी। तो प्रोनाउन पहले भी आ सकता है और नाउन बाद में। ज़रूरी नहीं है कि नाउन ही पहले आए, पहले ही अहमद हो और फिर दूसरी बार में आप ही कहें। तो इसको आप पलट के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि निशानदही तो हो ही जा रही है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है, हु इज़ ही, अहमद। तो उसी सेंटेंस में आपने ये बता दिया, बेशक शुरू में बताएं या आखिर में। उसके अलावा ये कि प्रोनाउंस ऐसे यूज़ नहीं होने चाहिए कि रीडर कंफ्यूज हो जाए। जैसे ये जुमला सुनिएगा: इट वॉज शीनाज बर्थडे एंड नीलो गेव हर अ ब्लू कार्डिगन इवन दो शी हैडंट लाइक्ड इट हर सेल्फ येट शी गेव इट टू हर। अब इसमें शी हर बहुत सारा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो ज़रूरत है कि बीच में कोई सा नाउन दोबारा से यूज़ कर ले ताकि कुछ पता लगे कि क्या हो रहा है। इट वॉज शीना's बर्थडे, नीलो गेव हर अ ब्लू कार्डिगन इवन दो शी हैडंट लाइक्ड इट हर सेल्फ येट शी गेव इट टू शीना। तो शीना का नाम आ गया, इससे हमें पता लग गया कि जो जिसने दिया है वो नीलो की बात हो रही है। सो टू मैनी प्रोनाउंस ऑल्सो मेक थिंग्स कन्फ्यूजिंग। हाँ ठीक है, आपने नाउन्स बार बार यूज़ नहीं करने, बट यू हैव टू यूज़ देम टू द एक्सटेंट कि पढ़ने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए। अच्छा, कुछ जो हैं प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउन्स को जब हम यूज़ करते हैं तो बार बार एक ही नाउन यूज़ करने की बजाय हम उसको किसी और तरह से भी कह सकते हैं। अक्सर ये प्रोनाउंस में स्ट्रिक्टली नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि नाउन को रिपीट करने के अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें ये मैंने डाल दिया, हालांकि ये टेक्निकली प्रोनाउन नहीं है। तो अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं इस्लामाबाद के बारे में, सो यू कैन से इस्लामाबाद गॉट रिकॉर्ड रेन्स दिस समर। अब आपने अगले जुमले में दोबारा से इस्लामाबाद नहीं कहना, तो आप कहेंगे द वेदर इन द फेडरल कैपिटल हैज़ बिन प्लेजेंट ड्यू टू द रेन्स। तो पहले आपने इस्लामाबाद का, दूसरी बार आपने देयर कहने के बजाय आपने द फेडरल कैपिटल कह दिया, ठीक है? या द सिटी नेक्स्ट टू द मरगलास कह दें, या आप कोई और चीज़ कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप जैसे सिंगर नूरजहाँ की बात करें, सिंगर नूरजहाँ हैज़ given a record number of songs to Pakistani cinema. She remained popular for decades. Even after her death, the singing diva, she के बजाय हमने इस दफ़ा singing diva यूज़ कर लिया। The singing diva songs continue to be enjoyed. तो ये इस तरह से भी आप उसकी कोई और, उस शख्स का नाम बार बार लेने के बजाय प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, या नाम बार बार लेने की बजाय कोई आप उसकी डिस्क्रिप्शन या कोई इंटरेस्टिंग टाइटल उसका, जैसे यहाँ पे हम मलका तरन्नुम या द मेलोडी क्वीन भी यूज़ कर सकते थे नूरजहाँ के लिए, विच इज़ अ नेम बाय विच शी इज़ लविंगली नोन ऑल्सो। कुछ कॉमन एरर्स: अहमद एंड मी वेंट टू द एयरपोर्ट। जब दो लोग होंगे तो एंड मी नहीं यूज़ होता, उसमें यूज़ होगा अहमद एंड आई वेंट टू द एयरपोर्ट। ये भी एक गिव अवे है, ये एकदम से इससे पता लग जाता है कि किसकी इंग्लिश पे कमांड बेहतर है, किसकी कमज़ोर है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन एरर। कुछ एडिशनल टिप्स हैं: ही और शी कैन बी यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। कुछ मिसालें ये हैं, जैसे कि अपने मुल्क की जब बात हो या किसी कश्ती की या किसी गाड़ी की, उसके लिए शी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इट ही कहें। वैसे तो आपको अगर रूल्स पढ़ें तो यही होगा ना कि ही शी इंसानों के लिए और इवन जानवरों के लिए या चीज़ों के लिए इट यूज़ होता है, लेकिन उनमें भी कई दफ़ा आप ही और शी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली शी इज़ यूज्ड मोर जो चीज़ें, स्पेशली जो चीज़ें नर्चरिंग हैं, जैसे कि आपका होमलैंड है, मदरलैंड भी उसको कहते हैं, तो उसके लिए फिर शी या हर के आप प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ हैं, टेडी बेयर्स हैं,
You can treat them like they're living things and you can talk about them in that way. They is now used when the identity of a person is not known. तो अगर वो सिंगुलर भी है, तो अगर एक शख्स भी है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो आप ही या शी के बजाय आप दे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है. जैसे अगर कोई मेरी चीज़ गुम गई है तो मैं कहूँगी whoever took my book, I request that they bring it back to me. वो एक शख्स ही लेके गया मेरी चीज़, लेकिन मैं दे कहूँगी बजाय ये कहने कि he bring it back या she bring it back, because I don't want to imply, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि किसी आदमी नहीं लिया या किसी औरत नहीं लिया. तो इस तरह से ये, क्योंकि वैसे पिछले वक्तों में ये ग्रामर के हिसाब से गलत समझा जाता था, लेकिन अब ये लैंग्वेज में एक्सेप्टेड है और आप इस तरह इसको लिख सकते हैं. जैसे ये एक मिसाल भी है, whoever has my book, can they please speak up. तो ये सारी बातें हैं प्रोनाउंस के बारे में, और वी होप यू एंजॉयड द शो. थैंक यू.